मित्रों, आज मैं आपके से एक विशेष चीज के बारे में चर्चा करने वाला। वो क्या है? वो सभी राशियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नवग्रह मंडल में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो क्या कि 3 अक्टूबर को शनि, जो हमारे कर्मा होते हैं, वो सदभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं और वहां पे 85 दिन तक रहेंगे। सदभिषा नक्षत्र किसका होता है? राहु का होता है। तो ये नक्षत्र में जाना शनि का क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको विस्तार से बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा और मेन बिंदुओं पे चर्चा करते हुए बताऊंगा। और इसको ध्यान से सुनने के लिए की बहुत जरूरत है, क्योंकि सदभिषा नक्षत्र जो होता है वो राहु का होता है। जब राहु शनि के साथ, शनि राहु के जब नक्षत्र में जाते हैं, इसमें पिशाच योग भी बनता है और इसको कहीं कहीं शापित दोष भी कहा जाता है, कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है, वर्णित है। जो भी राशि वाले हैं, आप तक अगर ये वीडियो पहले आया है तो आप इससे अवश्य से ये चंद मिनट आपको जीवन, क्योंकि ये जो आ रहा है त्यौहार, ये त्योहारों का समय है, कहीं कुछ निगेटिव ना हो जाए। इसके लिए 3 अक्टूबर से माता रानी के दिनों की स्टार्ट भी हो रही है। इसलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आपने सुना है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि माता रानी आदि शक्ति हैं, आदि देवती हैं और वे हमारी सब तरह से रक्षा करेंगी, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। इसलिए माता रानी का नाम जय माता दी पूर्ण श्रद्धा भाव से अवश्य लिखिए, क्योंकि नाम लिखने से, कलयुग नाम आधारा नाम लिखने से क्या होता है कि हमारे लिखने में, हमारे बोलने में, हमारी स्मृति से तीनों से आवाज जाती है और प्रभु और माता रानी अवश्य सुनती हैं। अब बात करते हैं सदभिषा नक्षत्र क्यों इतना महत्व। देखो, इसके लिए 3 पॉइंट पे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या 3 पॉइंट है? पहले कि सदभिषा नक्षत्र जो होता है, ये एनर्जी हीलिंग, ये ऐसा कहा गया इसमें 100 डॉक्टरों के बराबर हीलिंग की क्षमता होती है और ये हमारी कार्य कुशलता और हमारे एम्बिशन को भी निर्देशित करती है। और है नक्षत्र किसका? राहु का। इसके देवता होते हैं वरुण, जो हमारी सुख शांति और हमारे जीवन, जो जीवन दायिनी चीज होती है, उसके कारक देवता होते हैं। वरुण माने जल के देवता, इसलिए जल क्या होता है? हमें जीवन देता है। और नक्षत्र के देवता वरुण है और इसके किसका नक्षत्र? राहु का। शनि तो जानते हैं हम लोग के कर्मा होते हैं, हम लोग के जैसे कर्म होते हैं और हमारे काल को बढ़ाने के लिए और हमारे कर्म को के देवता होते हैं। जब कर्म के देवता अगर राहु के नक्षत्र जैम तो क्या होगा, आप बेहतर जानते हैं। इसलिए अभी सभी राशियों वालों से इसलिए मैंने कहा पहले जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके अंदर बूस्टअप आएगा, क्योंकि पहले कुछ होने वाला है, उसके लिए माता रानी हमारी रक्षा करेंगी। अब बात करते हैं इसका चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, जिसकी राशि ये है, ये राशियां हैं, उनके लिए ये किस तरह प्रभाव करेगा, किस क्षेत्र प्रभाव करेगा, और वो चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए ये जो युति हो रही है, ये कहाँ हो रही है? उनके एकादश भाव में। एकादश भाव में, क्योंकि शनि कुंभ राशि में ससयोग बना रहे हैं और वहां पे वे वक्री होके सदभिषा नक्षत्र से जब गुजरेंगे 85 दिन तक, तो उस समय क्या होगा? उनकी पावर थोड़ी तेज होगी, लेकिन निगेटिव की तरह। आपके आय भाव में कुछ कमी आ सकती है, जो पैसा कहीं पे आपका फालतू खर्चा, इसके लिए पहले भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी चीज हो, आप ध्यान से साइन करें। जॉब में या व्यवसाय में अगर हैं आप, तो आप कोई भी काम करने से पहले सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे क्या करना है। इसलिए किसी भी काम को ना करने से पहले आप सोचें कहीं वो आपके लिए हानिकारक ना हो। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों की ये युति कहाँ बनेगी? आपके द्वादश भाव में। जब द्वादश भाव में वो बनेगी, क्योंकि शनि की एक राशि आपके आय भाव में चली जाएगी,
आपका जो पैसा होगा, जो धन होगा, वो हवाई में खर्चा, जैसे नहीं कुल कहते ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसमें खर्चा होगा। अगर आप विदेश से कुछ संबंध रखते हैं तो विदेश के कार्यों में हो सकता है। आपको डिप्रेशन या मानसिक उलझने हो सकती हैं, तो इसके लिए जय माता दी आप जाप करते रहिए, माता रानी आपकी रक्षा करेंगी। क्योंकि 3 अक्टूबर से माता रानी के दिनों की स्थापना हो रही है, इसलिए माता रानी आपके लिए अच्छे, क्योंकि माँ इस जीवन में एक ऐसा ही शख्स होता है जो माँ होती है, वो हर तरह से बच्चों की रक्षा करती है, चाहे बच्चे जैसे भी। इसलिए जय माता दी लिखना ना भूले, आप अभी भी कमेंट्स करिए जय माता दी। अब बात करते हैं आपकी मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों के लिए ये आपके शरीर के भाव में पड़ेगी, ये आपका जो प्रथम भाव होता है उसमें पड़ेगी, ये आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, और एक राशि उसकी अष्टम भाव में। इसलिए आपके जो गुप्त चीजें हैं उसको आप उजागर ना कीजिए, आप किसी को अपने भेद ना बताइए क्या कार्य करनी है, क्योंकि ये भेद आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकते हैं। अपनी बातें किसी से शेयर करना, क्योंकि अब ये आपके भाग्य का कारक बनेंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने भेदों को छुपा के रखना पड़ेगा। जो अपनी चीज़ें आप कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, किसी को नहीं बताना, आपको स्वयं करना। क्योंकि आपकी आदत होती है आप कुछ हवा में आ जाते हैं और अपनी बातों को कहने लगते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये युति बन रही अष्टम भाव में। कर्क राशि वालों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये राशि ये उनके लिए अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए उनको दिक्कत कर सकती, और पत्नी में कुछ मतभेद भी हो सकता है, अपोजिट पार्टनर से कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में उसकी एक राशि सप्तम में जाएगी, तो इसलिए कुछ निगेटिव हो सकता है। आपको माता रानी का नाम लेना है और उनके चरणों में अपना काम करना है। अब बात आती है सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों के लिए ये युति जाएगी सप्तम भाव में और उसकी एक राशि जाएगी छठे भाव में। जो शत्रुता, जो आपके अगर बीमार चल रहे होंगे, बीमारी सही होगी, क्योंकि एक राशि छठे, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। बीमारी चल रही सही, लेकिन आपको अच्छे से इलाज कराने की जरूरत है, आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर किसी आप उसमें जैसे नहीं आपके इंटरेस्ट वाले काम होते हैं, अगर इंटरेस्ट वाले कामों में अगर लग्न हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं अच्छी, क्योंकि जो राहु क्या होते हैं अचानक धन लाभ कराते हैं, और शनि कर्मा होते हैं। आप कर्म करते जाइए, शनि आपको अचानक जो धन लाभ होते हैं उसका फल अवश्य देंगे। अब बात आती है आपकी कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये युति छठे भाव में बन रही है। जब छठे भाव में खराब युति बनती है तो अच्छी होती है, उसकी चिंता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा किसी को देना नहीं है, क्योंकि अगर पैसा देंगे पैसा फंस सकता है। इसलिए आपको अपना पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी को दया भावना में आके किसी को पैसा नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, कुछ दान अवश्य करिए। जैसे दवाएं, कोई भी दवाएं किसी अस्पताल में या कोई बीमार व्यक्ति हो उसको दान करिए, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं, अब बारी आ गई है आपकी तुला राशि वालों। तो तुला राशि वालों के लिए ये युति बनेगी पंचम भाव में, और एक राशि उनकी होगी मकर राशि होगी उनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ राशि होगी और पंचम भाव बनेगी, तो पुत्रों से कुछ समस्याएं हो सकती है। पुत्र आपकी बात नहीं मान सकते और ऐसी कोई जिद कर सकते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र ऐसे होते हैं कि उनकी मनमानी माँ बाप मान ही जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान से बुद्धिजीवी होकर उनके ऊपर खर्चा करना है, और पुत्र का कुछ मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप सोचेंगे बच्चे पढ़ें, लेकिन वो 81 दिन तक आपका उनका मन पढ़ाई में लगे। इसलिए उनके क्या करें, उनके गले में माता जी का लॉकेट डाल दें। माता रानी उनकी रक्षा करेंगी और उनके जीवन को और निर्देशित करेंगी। अब बात आती है आपकी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के लिए राशि वालों के लिए ये युति बने चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में ये युति अच्छी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि राहु और शनि सीधे आपके कहाँ देखते हैं, दसम भाव में देते हैं। मेहनत तो आपसे बहुत करवाई जाएगी,
लेकिन उसका फल भी बहुत मिलेगा, और फल ऐसा मिलेगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि राहु जो होते हैं अचानक फल देते हैं और अचानक आपके अंदर शक्ति भरते हैं, और वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको आपके जीवन में और आपको प्रसन्नता और सफलताएं देते हैं। लेकिन उसके साथ शनि कर्मा है, इसलिए शनि आपसे मेहनत तो कराएंगे, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको पदोन्नति और धन लाभ मिलेगा। अब बात आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये युति कहाँ बनी है? तिथि भाव में। जब तिथि भाव में ये युति बनती है तो क्या होता है, आपके बल में थोड़ी कमी आएगी, आप थोड़ा सा हताश फील करेंगे आप लोगों को, और थोड़ा तो आपको ऐसा लगेगा एनर्जी नहीं है, आपसे मेहनत बहुत कराया जा रहा है, आप ये सोचेंगे दूसरे आपको परेशान ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको आगे आपको फल देने वाली, क्योंकि ये युति आपके भाग्य भाव को देख रही है। जब शनि इस समय सस योग बना रहे हैं, शुभत्व देने की आतुर है और वक्री अवस्था में, इसलिए आपको अच्छी आप कर्म करिए। शनि आपको देख रहे हैं, आप ये जो कर्म कर रहे हैं ये दूरदर्शिता वाले कर रहे हैं। अब बात आती है आपकी मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के ये युति, जब द्वितीय भाव में ये युति बनती है तो घर में उलझने होंगी, तनाव जैसा वो होगा, क्योंकि इस समय लोग क्या होंगे कि आवेशित ज़्यादा होंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपके लोगों में आपके पहले मतभेद बनेगा। तो आपको शांतिपूर्वक रह के कोई पूजा पाठ हवन अवश्य करा दीजिए, गृह शांति की पूजा अवश्य कराइए, क्योंकि इसमें घर में कुछ वास्तु दोष की समस्या आ सकती है, क्योंकि घर के का वास्तु इस समय डगमगा सकते हैं। इसलिए द्वितीय भाव वाले जिनकी मकर राशि है उनको इव्यत ध्यान है। अब बात आती है कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों के लिए ये युति लग्न बन रही है। उनकी सोच में तरह तरह के विचार आएंगे, तरह की बातें आएंगी, ये कर ले ये कर ले ये कर ले, हवा में उड़ेंगे। लेकिन नहीं, आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है, और क्षमताओं को पहचान के उसके अनुसार काम करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आप गलत इन्वेस्ट कर दें और कहीं फंस जाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। अब बात आती है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए ये युति कहाँ बन रही है? आपके द्वादश भाव में। जब द्वादश भाव में ये युति बनती है तो आपको विदेश योग या विदेश यात्रा करा। अगर आपका कोई भी काम विदेश से पेंडिंग है या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते आपको अपने गुरु को, अपने लग्नेश को बलिष्ठ करना, जो कि आपके छठे भाव में बैठे हैं। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चयन करना। इससे क्या होगा, आपकी राशि में जो आपके जीवन में जो कुछ अनित होने वाला वो अनित नहीं होगा, बचेंगे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। जिन मित्रों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को बेल आइकन दबाना भूलें। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या, क्योंकि मैं कोई भी अगर ग्रह गोचर में कोई चीज़ अगर कुछ होने वाला होगा मैं आपको पहले बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या